हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। आप जानते होंगे कि जो हमारे बॉडी होता है उसका पूरा कंट्रोल सिस्टम हमारा ब्रेन होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं और उसी को आज हम पढ़ेंगे। और वो हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जिसको एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम को कहते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसका मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो तंत्रिकाओं से घिरा होता है, जो क्या होता है कि पूरे हमारे मैसेजेस को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। और दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब ये है कि कुछ ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स को और एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ में और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। तो पहले हम समझेंगे नर्वस सिस्टम क्या है। तो मैंने आपको बताया अभी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इज अ कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स व्हिच हेल्प टू ट्रांसफरिंग द मैसेज to the all body parts. The nervous system has mainly are of three types, that is central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system. अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके मेनली दो भाग होते हैं। वो होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे कि ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क। पूरे बॉडी पार्ट्स का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है, ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, उसको आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। इससे पहले कुछ इसकी जानकारी जानेंगे। जैसे क्या होता है कि ब्रेन को जो सुरक्षित करने का काम होता है वो क्रेनियम होता है। क्रेनियम और जो ब्रेन होता है उसके बीच में क्या होता है कि तीन परतें होती हैं, और वो तीन परतों का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे बोलते हैं मेरुरज्जु। और ये जो होता है हमारे बैकबोन को बोलते हैं, और उसी के अंदर हम जो हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। सभी लोग सुनेंगे होंगे कि कुछ नसें जो होती हैं वो हमारे मस्तिष्क से निकली होती हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व यानी कि क्रेनियल तंत्रिकाएं। कुछ जो नर्व्स होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती हैं, उसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। और ये सारी नर्व्स जो होती हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में फैली होती हैं, जिससे हमारे बॉडी पे कंट्रोल होता है। तीसरा बात करें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा जो होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं परानुकंपी। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की। तो जो सिंपैथेटिक होता है इसको हम नॉर्मली जानते हैं कि कुछ कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, या बात करें हमारा जो हार्ट बीट होता है, वो काफी तेज से काम करने लगते हैं। और वो कब होता है, जब हमारे साथ अचानक से, अगर मान लीजिए कि आप अंधेरे में हैं, कोई आपके पीछे से आया और अचानक से आप जब डरते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके शरीर में अलग अलग क्या होता है कि परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे हम बात करें कि पसीना आने लगता है, या फिर डर के मारे जो हृदय की धड़कन होती है वो भी बढ़ने लगती है। तो ये हमारा जो होता है सिंपैथेटिक, जिसे बोलते हैं अनुकंपी। दूसरा अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक, जिसे बोलते हैं परानुकंपी, तो जो हमारे शरीर की क्रियाएं जो अभी बढ़ रही होती हैं डर के कारण या फिर किसी और कारणवश, वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे हृदय की धड़कन है वो भी नॉर्मल हो जाता है स्टेज में, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। दूसरा हम बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसको हम बोल सकते हैं
एसोसिएटेड विथ ग्लैंड, एसोसिएटेड विथ ग्लैंड्स। इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स में क्या होता है कि ये जो होता है, पहले पढ़े होंगे आप कि ये जो होते हैं मेनली ग्लैंड्स के पार्ट्स होते हैं। ग्लैंड्स जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। इंडोक्राइन को बोलते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, और जो एक होता है हमारा मिक्स्ड, जो दोनों का मिश्रण होता है, उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोमिस बोल सकते हैं हम कि अंदर, एक्सोमिस बाहर। तो अंदर से आप लोग याद रखिए कि इंडोक्राइन में जो होता है, जितना भी हमारा हार्मोन्स, इंडोक्राइन का मेनली जो वर्क होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये जो होता है पूरे ब्लड स्ट्रीम तक जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। तो इंडो मैंने बताया कि इंडो मीन्स अंदर होता है, ठीक है, और एक्सो मीन्स बाहर होता है। मिक्स दोनों का मिश्रण होता है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि इंडोक्राइन जो है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, ठीक है। और एक्सोक्राइन जो होता है ये किसी स्पेशल ऑर्गन, ये किसी स्पेशल ऑर्गन से रिलीज होता है। मिक्स्ड जो होता है इसमें कुछ लक्षण इंडोक्राइन के भी होते हैं, कुछ जो होते हैं एक्सोक्राइन के भी। और इसमें क्या होता है, मिक्स्ड मैंने बताया कि दोनों कॉमन होगा। जैसे हम बात करें इसमें, तो इसमें आ जाएगा हमारा पैनक्रियास, गोनैड्स बोल सकते हैं। पैनक्रियास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पीयूष, अग्न्याशय बोलते हैं इसको, और गोनैड्स को बोलते हैं जनज, ठीक है। तो इंडोक्राइन की बात करें तो इसमें कुछ है ग्लैंड्स, जैसे बात करें तो इसमें हमारा हो जाता है थायराइड ग्लैंड हो जाता है, पैराथायराइड हो जाता है, थाइमस हो जाता है, हाइपोथैलेमस हो जाता है, और भी कई सारी ग्लैंड्स होती है। एक्सोक्राइन में बात करें तो एक्सोक्राइन में स्वेट ग्लैंड हो गया, टीयर ग्लैंड्स हो गया, यानी कि जो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारे शरीर से पसीने निकलते हैं, वो किस में आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। ये बाहरी भारत है, क्या पसीना हमारे रुधिर के अंदर तक जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स है ये हमारी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। लेकिन बात करें जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसको हम बोल सकते हैं थायराइड ग्रंथि। तो ये जो होता है थायराइड ग्लैंड, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स को रिलीज करता है। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसके गले के पास फूला सा दिखता है, स्वेलन दिखता है। वो क्या होता है कि एक बीमारी होती है, एक डिजीज होता है जिसका एक नाम होता है घेंघा, या बोल सकते हैं ग्वाइटर। ये किसकी वजह से होता है? जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, थायराइड। पैराथायराइड क्या होता है? पैराथायराइड भी एक ग्रंथि है जो हार्मोन को रिलीज करती है, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो होता है ये बॉडी को हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो बना रहता है, ठीक है। ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है। और भी कई सारी बात अगर हम करें मिक्स्ड ग्लैंड की, जैसे कि पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो होता है अग्न्याशय है, तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। उसमें क्या था, पैनक्रियास के कुछ काम थे भोजन को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। तो पैनक्रियास से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसको LAT से याद करते हैं। किससे याद करते हैं? LAT। L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। L से क्या होगा, लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। ये सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है। दूसरा वर्क क्या है कि ये पैनक्रियास जो होता है हमारा,
पेनक्रियाटिक जूस का भी सेक्रेशन करता है, और बोल सकते हैं कि इसमें इंसुलिन भी होता है और साथ में ग्लाइकोगन भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है जिससे डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। गोनैड्स, ये जो होता है गोनैड्स को जनन या फिर जनक दोनों हम बोल सकते हैं। गोनैड्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो मेल और फीमेल होते हैं कुछ उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। जो फीमेल का होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन या ऑस्ट्रोजन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो और एस्ट्रोजन वो ओवरी का पार्ट होता है, और जो टेस्टेरोन है वो टेस्टिस का पार्ट होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी मैंने जो बताया उसको फिर से एक बार ओवरव्यू में समझते हैं। वो क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर है। इसके दो पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से? हमारा नर्वस सिस्टम है और दूसरा हमारा क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड किसका पार्ट मैंने बताया अभी? ये ग्लैंड्स का पार्ट है। ये 3 पार्ट्स में होते हैं हमारा, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड होता है। इंडोक्राइन जो बाहर बाहर रहता है, एक्सोक्राइन क्या होता है? इंडोक्राइन जो होता है वो अंदर, यानी कि इंडो मीन्स अंदर मैंने बताया था, अभी एक्सो मीन्स बाहर बताया था। मिक्स दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। मिक्स कुछ फीचर्स इसके भी होते हैं, कुछ फीचर्स इसके भी होते हैं। तो इंडोक्राइन जो है इसमें मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, थायराइड, पैराथायराइड और सारे भी एग्जांपल्स हैं। एक्सोक्राइन बात करें तो इसमें हमारा स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड, वो भी इसमें ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा इसमें। मिक्स्ड में पैनक्रियाज आ गया, गोनैड्स आ गया। पैनक्रियाज बताया कि कुछ पैनक्रियाटिक जूस या एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कुछ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। गोनैड्स में क्या हो जाएगा हमारा मेल फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको भी इसमें बताया गया है। मेल से टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, फीमेल से ओवरी से उसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और ऑस्ट्रोजन होता है। ये अभी मैंने क्या बताया, इसको शॉर्ट नेम बोलते हैं CNS। क्या बोलते हैं? CNS। इसको बोलते हैं PNS और इसको बोलते हैं ANS, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बताया मैंने अभी। केंद्रीय जो मुख्य केंद्र होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? ब्रेन। और क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में जो हम है वो अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।